अब खबरों पे विस्तार से हम नजर डालेंगे। भिंड से खबर मिल रही है जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटाए गए हैं। इस्तीफा दिया है, माफ कीजिएगा। टिकट वितरण में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया। सिंधिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में इस्तीफा दिया है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ली है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सौरभ, कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका हम मान सकते हैं। राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। क्यों आखिर ये परिस्थितियां बनी, क्या अभी तक वजह सामने आ पाई है? देखिए करिश्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिकट का जैसी घोषणा हुई कांग्रेस के, वैसे ही राजेंद्र गुर्जर नाराज हो गए थे और नाराजगी उनकी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने टिकट के बाद एक अपनी समाज की एक मीटिंग ली थी। उसके बाद सभी समाज के सभी लोग, पिछड़ा वर्ग और समाज के लोग इकट्ठे हो गए थे। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि राजेंद्र गुर्जर के सभी बेसुर साहित्य हो गए। तो उन्होंने बोल दिया था कि जहां सम्मान नहीं वहां मुझे नहीं जाना। तो उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में दिल्ली जाके कल 8 बजे के लगभग उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सदस्यता ली है और कहा है कि मुझे बेचैन हो गया था कांग्रेस में, इसके बाद मैं बीजेपी की सदस्यता ले रहा हूँ। कल सीएम 15 तारीख को यहाँ सीएम कोरबा में आ रहे हैं। टिकट नहीं मिला जिसके चलते खफा थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। सिंधिया से मुलाकात के बाद इस्तीफा दिया। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो टिकट वितरण में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जिसके चलते ये नाराजगी है। तो उस समय बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ताओं पर फोकस किया जाए। चलिए ज्यादा हम चर्चा की ओर रुख करते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही कृष्ण गोपाल पाठक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। जब वजह सामने आई तो वजह इसके पीछे ये थी कि उपेक्षा हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि उपचुनावों में ये चीज भारी पड़ सकती है? जहां कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रखना है तो वहां पर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? करिश्मा जी, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दो मूल अंतर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ केवल और केवल खरीद फरोख्त नेता कार्यकर्ताओं में लगी है। पहले हमारे 25 विधायक खरीदे, जिस वजह से उपचुनाव हो रहा है। अब जहां भी किसी नेता को टिकट नहीं मिलता है, उसको भाजपा के नेता संपर्क करते हैं, सब विभाग दिखाते हैं और अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को भरोसा दिलाना चाहिए ना कार्यकर्ताओं पर कि अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो भी आगे तवज्जो दी जाएगी। क्यों आखिर वो ऐसा उनको महसूस होता है कि वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है करिश्मा जी, जो जनता के साथ खड़ी है और जनता हमारे साथ खड़ी है। प्रदेश की जनता चाहती है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार की वापसी हो और जनता इस खरीद फरोख्त और नोटों से बनाई हुई सरकार से मुक्ति चाहती है। ये दुखद है कि कार्यकर्ता अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में रहते हैं और वो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो फिर पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसे स्वार्थी तत्वों की कांग्रेस को बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही जनता ऐसे लोगों के साथ है। जनता सब समझते हैं क्या ये सौदेबाजी की राजनीति। कृष्ण गोपाल पाठक जी, कांग्रेस का कहना है कि खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए करिश्मा जी, राजनीति विचारधारा से चलती है। राजनीति जनता के लिए क्या सोच है किस राजनीतिक दल की, उससे चलती है, खरीद फरोख्त से नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो अपना खुद का आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मा के अंदर और अपने संगठन के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनसे चूक कहाँ हो रही है। क्यों वो जनता के हित की बात नहीं कर पाते हैं, क्यों वो देश की हित की बात भी नहीं कर पाते हैं। आज धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, कांग्रेस पार्टी के अराजकतावादी रवैये से, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश की जनता और देश की जनता को कल्याण करने वाली जो कांग्रेस की नीतियां विरोध में चली जाती हैं, उनके कारण कांग्रेस के लोग एक एक करके कांग्रेस पार्टी से छूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। चलिए अजय सिंह यादव जी, आपको नहीं लगता, समय कम है सर, संक्षिप्त में मैं जवाब चाहूंगी। अजय सिंह यादव जी, आपको नहीं लगता इस वक्त पार्टी को एक गहरे चिंतन मंथन की जरूरत है? हालांकि अब तो उपचुनाव भी नजदीक है, लेकिन जिस तरीके से वो जो विधायक, पूर्व विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए, इसके बाद पार्टी को
ये जरूरी था कि कार्यकर्ताओं पर एक भरोसा दिलाना और कार्यकर्ताओं को भी कॉन्फिडेंस मिले ना। आखिर क्यों इस प्रकार की स्थितियां बन रही है? आपको नहीं लगता कि इस पे पार्टी को ध्यान देना चाहिए, बगैर ये कहे कि ऐसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस को भी जरूरत नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई रीति नीति सिद्धांत नहीं बचा है, चाहे राजेंद्र गुर्जर हो या हमारे। चलिए, राजेंद्र सिंह गुर्जर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अजय सिंह यादव जी, उनसे ही हम जान लेते हैं। राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, क्या परिस्थितियां बनेगी जिसके चलते आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया? जी नमस्कार मैडम। जी नमस्ते क्या है, सर। कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसी पार्टी रह गई जिसकी विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी है। वो पिछड़े वर्ग और दलितों का बिल्कुल शोषण करती है, सिर्फ वोट का उपयोग करती है। उसके बाद उन्हें जब मान सम्मान की बात आती है तो उनको किनारे पे कर दिया जाता है। जी। महगांव विधानसभा क्षेत्र से सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था और कमलनाथ जी ने कहा था कि सर्वे पे जो सबसे ऊपर आएंगे उसको हम महत्व देकर टिकट देंगे। जब मेरा टिकट लगभग फाइनल स्थिति पर आ गया, उसके बाद मेरा टिकट काट दिया। दूसरी बात, जब किसी पद की बात आती है, कुछ पार्टी में कुछ दायित्व या कुछ ऐसे सम्मानजनक बात आती है, तो हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर क्या बोलेंगे, पार्टी को क्यों वोट देंगे? वो कुछ जब तक नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक कार्यकर्ता कैसे पार्टी की तरफ आएगा? अजय सिंह यादव जी क्या कहेंगे, जब तक कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलेगा तो कैसे कार्यकर्ता आगे आएगा? देखिए, राजेंद्र सिंह गुर्जर जी खुद कह रहे हैं। देखिए करिश्मा जी, कांग्रेस पार्टी में एक एक क्षेत्र में 10 से 15 मजबूत दावेदार थे। राजेंद्र गुर्जर जी भी मजबूत दावेदार थे अपने इलाके में, लेकिन जो सबसे मजबूत होता है, जिसका सर्वे में और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर जीतने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को टिकट दिया जाता है। अब कोई कार्यकर्ता चाहे कि मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं तो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हो जाऊंगा। 2 दिन पहले तक आप कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं और केवल अपने निजी स्वार्थ, निजी लाभ के लिए पार्टी की आलोचना करने लगे, तो क्या जनता समझती नहीं है इस तरह की? राजेंद्र सिंह यादव जी क्या जवाब देंगे आप? जी, इस संबंध में कहना चाहूंगा यादव जी आपको, जब हमारा महगांव विधानसभा क्षेत्र में आप कह रहे 10-20 दावेदार थे, तो उनमें से एक भी योग्य व्यक्ति नहीं था? क्या बाहर से लाने की जरूरत थी किसी को प्रत्याशी को? हम लोग 10-15 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, और हम लोगों को यदि अभी मौका नहीं मिला और बाहर से आप आयात कर रहे हैं प्रत्याशियों को ला करके, तो क्या ये उचित है? यहाँ के कार्यकर्ता मायूस नहीं होंगे? यहाँ के कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, जो कोरोना काल में लॉकडाउन हमने बीच में जाके मजदूरों के बीच में काम किया 40 के टेम्परेचर में, और कांग्रेस का झंडा लेकर हम लोग दरी बिछाते रहे, कुर्सी बिछाते रहे, ऊपर से पैराशूट बनकर आकर के अगर कोई आके हमारे यहाँ चुनाव लड़े तो हमारा कार्यकर्ता वो 2.5 साल बाद उसका भरोसा है यहाँ से फिर चला जाएगा। जी, कार्यकर्ता तो हताश है और बीजेपी पर आप खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, सुन लिया आपने? देखिए, कार्यकर्ता पूरी तरह कांग्रेस के साथ है और जनता भी कांग्रेस के साथ है। इस तरह के तर्कों से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। तो राजेंद्र सिंह गुर्जर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वजह है सर? इस पे भी तो ध्यान दीजिए। वजह तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, उनको व्यक्तिगत तौर पर टिकट नहीं मिल पाया और वो बिना टिकट के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ये आपका तर्क है। कृष्ण गोपाल पाठक जी, संक्षिप्त में 30 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर मेरे को इस डिबेट को क्लोज करना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की चिंता की, ना ही भारत माता और देश के मान सम्मान की चिंता की। हमें याद है जीतू पटवारी जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने रीवा में किस तरह कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को लात मारी थी, वो वीडियो सबने देखा है। तो जो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लात मारती है, उसके नेता दुत्कारते हो। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का यहाँ पे मनोबल बढ़ाती है और कार्यकर्ताओं पर किस तरीके से फोकस अब कांग्रेस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो प्रत्याशी होगा वो कार्यकर्ताओं की पसंद का ही होगा, लेकिन देखिए किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है। कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि वो हताश है, उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। बहरहाल अब किस तरीके से इस पे आगे ध्यान दिया जाता है, ये देखने वाली बात है।